कहानी की शुरुआत। सच्चापुर में रामू और श्यामलाल नाम के दो पड़ोसी किसान रहते थे। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, लेकिन सोच में जमीन आसमान का अंतर था। रामू मेहनत करता, अपने खेतों में खुद काम करता और कभी किसी का नुकसान नहीं करता। श्यामलाल थोड़े में ज्यादा कमाने के चक्कर में मिलावट करता, झूठ बोलता और दूसरों का हक मारता। एक दिन कस्बे में घोषणा हुई कि सेठ हरिप्रसाद अपने नए गोदाम के लिए भरोसेमंद किसान ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें हर महीने अनाज देंगे। यह सुनकर दोनों किसान खुश हो गए। सेठ जी ने एक शर्त रखी, मैं दोनों से एक बार अनाज खरीदूंगा। जो अनाज शुद्ध, साफ और भरोसेमंद निकलेगा, उसी से महीने का करार होगा। बेईमानी बनाम ईमानदारी का इम्तिहान। रामू ने जैसे हमेशा करता था, अपने खेत से सबसे अच्छा गेहूं चुना, साफ किया और सेठ जी को दे आया। श्यामलाल ने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा मिट्टी मिलाकर वजन बढ़ा दूं, तो ज्यादा पैसा मिलेगा और वैसे भी कौन देखेगा। दोनों ने अपना अनाज सेठ जी को दिया। परीक्षण और परिणाम। सेठ जी के गोदाम में अनाज की गुणवत्ता की जांच हुई। रामू का अनाज शुद्ध, साफ और उत्तम दर्जे का निकला। श्यामलाल के अनाज में मिट्टी और कीड़े निकले। सेठ हरिप्रसाद ने उसी वक्त रामू से साल भर का करार किया और कहा, तुम्हारे अनाज में मेहनत की खुशबू और सच्चाई का स्वाद है। मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार किसान से ही व्यापार करना चाहता हूँ। श्यामलाल शर्मिंदा होकर चुपचाप लौट गया। अंत और संदेश। कुछ ही महीनों में रामू का जीवन बदल गया। उसकी आमदनी बढ़ी, समाज में उसका सम्मान हुआ। दूसरी तरफ श्यामलाल को कोई खरीदार नहीं मिला। उसकी फसल सड़ने लगी और कर्ज बढ़ता गया। एक दिन श्यामलाल ने रामू से कहा, भाई मैं हार गया, तू सही था। ईमानदारी का फल देर से सही लेकिन मीठा होता है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, समय भले ही कसौटी ले, लेकिन सच्चाई कभी हारती नहीं। बेईमानी से फायदा हो सकता है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। सीख, नैतिक संदेश। ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, पर अंत में वही सफलता और सम्मान दिलाता है। बेईमानी से तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन उसका फल कड़वा होता है। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन उसकी जीत स्थायी होती है।